रात के तीसरे पहर में एक महिला चुपचाप उठती है। बिना अलार्म के, बिना किसी शोर के वो बाहर जाती है। एक पुराना थाल निकालती है जिसमें मौली, सिंदूर, कुछ फूल और एक तांबे का लोटा रखती है। कोई नहीं जानता है उसने ऐसा क्यों किया, पर वो जानती है आज सोमवती अमावस्या है। भारत के हर कोने में, हर गांव में, हर गली में ऐसे हजारों घरों में लोग आज कुछ अलग कर रहे हैं। कुछ चुपचाप पीपल की परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ मंदिर में सिर झुकाए खड़े हैं और कुछ अपने पितरों की तस्वीर के सामने दिया जलाए बैठे हैं। पर सवाल ये है, आखिर इस दिन में ऐसा क्या है जो लोग साल भर पूजा नहीं करते हैं, वो भी आज के दिन कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो बार बार अटक रहा है, जैसे कोई नज़र लग गई हो, जैसे कोई अदृश्य बोझ हो जो हटता ही नहीं, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है? अगर हाँ, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दिन की जिसे कुछ लोग चमत्कारी मानते हैं और कुछ लोग सिर्फ अंधविश्वास। किसी के लिए ये व्रत है, किसी के लिए ये तपस्या है और किसी के लिए बस एक परंपरा है। लेकिन क्या ये सिर्फ परंपरा है? हमने खोजा असम से लेकर काशी तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक और यूपी से लेकर बिहार तक, सब जगह एक बात कॉमन थी। सोमवती अमावस्या पर लोग चुपचाप उम्मीद करते हैं। उम्मीद ये कि पति की नौकरी लग जाएगी, उम्मीद ये कि बेटी का रिश्ता तय हो जाएगा, उम्मीद ये कि बीमारी चली जाएगी और उम्मीद ये कि पितरों की आत्मा उन्हें आशीर्वाद देगी। कोई खुले में नहीं बोलता, लेकिन हर कोई इस दिन कुछ मांगता है, क्योंकि आज भगवान शिव खुद कहते हैं, मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम सिर्फ पूजा नहीं सिखाएंगे, हम जानेंगे कि इस दिन का सच क्या है और क्या वाकई ये दिन किसी की किस्मत बदल सकता है। आप देख रहे हैं सोमवती अमावस्या, एक दिन, एक विश्वास, एक रहस्य, और मैं हूँ राधिका तिवारी। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो अमावस्या आती है, जिसमें महिलाएं व्रत रखती हैं, पीपल की परिक्रमा करती हैं, ये सब शुरू कब हुआ? क्या ये परंपरा 100 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी है, या हजारों साल पहले की कोई दबी हुई कहानी? अगर हम ग्रंथों में जाएं तो सबसे पहले सोमवती अमावस्या का जिक्र मिलता है महाभारत में। हाँ, वही महाभारत जिसमें श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रौपदी और धर्मयुद्ध हुआ था। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा आती है। भीष्म पितामह अर्जुन को बताते हैं कि जब अमावस्या का दिन सोमवार को पड़े तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और उस दिन व्रत दान करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है। सोचिए, आज से हजारों साल पहले जब कैलेंडर भी नहीं था, तब भी लोगों ने चंद्रमा और सप्ताह के योग को देखकर जीवन का मार्गदर्शन तय किया। इसके बाद हमें सोमवती अमावस्या का जिक्र मिलता है स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण कहता है कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों इस दिन को इतना महत्वपूर्ण माना गया? क्योंकि इस दिन 3 शक्तियाँ एक साथ सक्रिय होती हैं। अमावस्या की काल ऊर्जा, सोमवार की चंद्र शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद। और यही कारण है कि इसे शक्ति और शांति का अद्भुत संयोग माना जाता है। ऐसा संयोग जो साल में कभी कभी ही आता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अगर उस दिन सोमवार हो तो वो ऊर्जा और भी प्रबल हो जाती है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास समाज की परंपराओं में बसता है और सोमवती अमावस्या एक ऐसी परंपरा है जो हजारों सालों से चली आ रही है, बिना टूटे, बिना रुके। तो अगली बार जब आप ये कहें कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, तो जरा सोचिए, इतनी सदियों से अगर एक बात जिंदा है तो जरूर उसमें कुछ न कुछ गहराई जरूर होगी। सोमवती अमावस्या पर सबसे पहले होता है पवित्र स्नान। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस दिन पवित्र नदी या गंगा जल से स्नान करने पर शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। कई पुरातन मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से जीवन के दुख दूर होते हैं और समृद्धि आती है। इसके बाद आता है वृक्ष की पूजन। विशेष रूप से पीपल वृक्ष का पूजन
इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे 7 दीपक जलाने का भी विधान है, जिनमें घी, सरसों, तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सौभाग्य आता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और 7 जन्मों तक जीवन साथी का साथ मिलता है। इसके अतिरिक्त पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करके हल्दी, चंदन, फूल, दूध, दही, सिंदूर और मौली अर्पित करते हुए पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन यज्ञ, हवन, होम, दान और पुण्य कर्म करना 1000 गुना पुण्य देने वाला कहा गया है। शास्त्रों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि स्नान, तर्पण, दान विशेष इस दिन पितृ दोष का शमन करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु, सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। व्रत से मन में एकाग्रता, संयम और आत्मचिंतन की भावना जागती है, जिससे आत्मिक विकास होता है। दान पुण्य करना इस दिन अति फलदायी माना गया है। विशेष रूप से सफेद वस्तुएं जैसे दूध, दही, चावल, वस्त्र, साड़ी और दक्षिणा, इनका दान मानसिक शांति, पितृ कृपा और पारिवारिक समृद्धि प्रदान करता है। अगर आप इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, किसी ब्राह्मण को वस्त्र दें या किसी सेवा कार्य में योगदान दें, तो यह पितृ तर्पण जैसा पुण्यदायक फल देता है। इन सभी क्रियाओं का मूल उद्देश्य है आत्म शांति, पितृ शांति, दाम्पत्य जीवन में समृद्धि और चित्त की स्थिरता और शांति। ये दिन केवल कर्म कांड नहीं, बल्कि भीतर से स्वयं को जागृत करने और धर्म के पथ पर आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर है। विशेष रूप से मेरा उन लोगों से प्रश्न है जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने तय किया है कि इस बार आप क्या दान देंगे, किसे भोजन कराएंगे और किसके लिए मन से प्रार्थना करेंगे? हर हर महादेव। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।